पाकिस्तान को यूएई से बड़ा धक्का लग गया है। 2018 में यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज दिया था। अब यूएई ने पाकिस्तान से सारा पैसा जल्दी वापस मांग लिया है। पाकिस्तान इन दिनों ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। वह शांति चाहता है और मिस्र, तुर्की जैसे देशों से बात कर रहा है, लेकिन यूएई जंग के चलते रहने का पक्ष ले रहा है और ट्रंप सरकार के साथ ईरान पर हमले का साथ दे रहा है। इस वजह से यूएई ने पाकिस्तान पर कर्ज का दबाव बढ़ा दिया है और 17 अप्रैल तक पूरा $2 अरब लौटाने को कहा है। इस बीच रूस अब शांति बनाने के लिए मुख्य भूमिका निभा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान के लोगों से बातचीत की है। यह पूरा मामला मिडिल ईस्ट की जंग और कर्ज के दबाव से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2018 की। उस साल यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज दिया था। पाकिस्तान की स्टेट बैंक के अनुसार यूएई हर साल इस कर्ज पर $13 करोड़ ब्याज लेता था। शुरू में ब्याज दर 3% थी, बाद में यूएई ने इसे बढ़ाकर 6.5% कर दिया। पाकिस्तान अक्सर अरब देशों और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ऐसे कर्ज लेता रहता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी रहती है। यह कर्ज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सहारा देता था। अब बात कर लेते हैं ताज़ा मामले की। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में शांति लाने का काम कर रहा है। वह चाहता है कि ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग जल्दी रुक जाए। इसके लिए पाकिस्तान मिस्र और तुर्की जैसे देशों से बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर जंग रुकी तो पूरा इलाका शांत हो जाएगा, लेकिन यूएई का रुख अलग है। यूएई जंग को जारी रखने का पक्ष ले रहा है। वह ट्रंप सरकार के साथ है और चाहता है कि ईरान पर बड़े हमले हों और ईरान की ताकत खत्म हो जाए, मगर पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहता। 28 फरवरी 2026 को जंग शुरू हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। उसके बाद मिडिल ईस्ट के कई इलाके जंग की चपेट में आ गए। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान जवाब भी दे रहा है। वह इजराइल पर और इलाके में अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान के साथी जैसे हिजबुल्ला और हूती भी सक्रिय हो गए हैं। जंग की वजह से पूरा क्षेत्र तनाव में है। जंग शुरू होने के बाद यूएई ने पाकिस्तान पर कर्ज वापस करने का दबाव बढ़ा दिया है। यूएई ने कहा है कि पाकिस्तान $2 अरब का पूरा पैसा तुरंत लौटा दे। पाकिस्तान को 17 अप्रैल तक यह काम पूरा करने की चेतावनी दी गई है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक साथ आसानी से इसे लौटा सके। पाकिस्तान हर साल अरब देशों से मदद मांगता रहता है। अब यह दबाव उसकी मुश्किलों को बढ़ा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल 2026 तक यूएई ने कर्ज को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब पाकिस्तान को 17 अप्रैल तक का समय मिल गया है, लेकिन ब्याज 6.5% ही रहेगा। पाकिस्तान लंबे समय के लिए और कम ब्याज पर कर्ज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि अगर पैसा वापस करना पड़ा तो पाकिस्तान को दूसरे रास्ते से पैसे का इंतजाम करना होगा। यह फैसला थोड़ा राहत दे रहा है, लेकिन दबाव अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान की शांति बनाने की कोशिश नाकाम दिख रही है। समझौते में पाकिस्तान की जगह अब रूस ने ले ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद इस काम को संभाल रहे हैं। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए जो भी ज़रूरी हो, रूस वह सब करेगा। राष्ट्रपति खुद सक्रिय हैं और योजना पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी कोशिशें चल रही हैं। एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को पाकिस्तान के बीच में बात करने वाले लोगों से ईरान की जंग के बारे में बातचीत की है। यह बातचीत मंगलवार को हुई थी। इससे पता चलता है कि शांति बनाने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। फिर बुधवार को एक और सूत्र ने रॉयटर्स से बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर वेंस ने निजी तौर पर संकेत दिया। ट्रंप शांति समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। इन शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना भी शामिल है। अगर यह सब हुआ तो तेल की सप्लाई सामान्य हो सकती है। पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी मुश्किल भरी ज़रूर है। वह एक तरफ शांति चाहता है तो दूसरी तरफ यूएई जैसे दोस्त से कर्ज का दबाव भी झेल रहा है। यूएई जंग को और तेज करना चाहता है ताकि ईरान की ताकत कम हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग बढ़े। इस बीच रूस ने शांति का काम अपने हाथ में लिया है। अमेरिका भी वेंस के जरिए पाकिस्तान के रास्ते पर बात कर रहा है। यह पूरा मामला दिखाता है कि मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि पैसों और डिप्लोमेसी की भी है। पाकिस्तान जैसे देश जो कर्ज पर निर्भर हैं, उन्हें ऐसे समय में दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा खबर यह है कि 17 अप्रैल तक यूएई कर्ज बढ़ाने पर सहमत है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी बेहतर शर्तों की मांग कर रहा है। जंग के बीच शांति की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो यूएई का यह कदम पाकिस्तान के लिए आर्थिक धक्का है। वह शांति का दूत बनना चाहता था, लेकिन अब उसे अपना कर्ज संभालना पड़ रहा है। रूस और अमेरिका दोनों अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं।
ईरान की जंग 28 फरवरी से चल रही है और इस जंग का असर पूरे इलाके पर पड़ रहा है। हिजबुल्लाह और हूती जैसे समूह भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल बातचीत चल रही है लेकिन जंग अभी भी रुकी नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।